एक घंटे में एक इंटरव्यू तो आ ही जाता है। हाँ। पर आपने जब आपको एक हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ स्वाति और आज हम देखने वाले हैं रामचरण सर का इंटरव्यू, वो भी आज तक में। और ये मुझे कमेंट में सजेस्ट किया था लोपा मुद्रा 7426। उन्होंने बताया था रिएक्ट हिज इंटरव्यू इन आज तक चैनल। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं रामचरण सर का इंटरव्यू, वो भी आज तक चैनल में। तो मुझे लग रहा है कि ये आज तक चैनल जो है वो हिंदी में है, तो शायद ये इंटरव्यू हिंदी में या इंग्लिश में ही होगा, है ना। तेलुगु में तो नहीं होगा क्योंकि ये चैनल आज तक वो हिंदी में ही है। तो देखते हैं अभी कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, वो दोनों मिक्स ही होंगे, शायद वैसा ही होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो। ओ और आज बहुत खास मेहमान, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के डंका बजने की बात करते हैं दुनिया के कोने कोने, डंका बज चुका। खास के साथ वो डंका बजता है तो बात ही अलग हो जाती है। नमस्कारम। नमस्ते। नमस्कारम। अब पूरे देश की भाषा एक हो गई है, फिल्म की भाषा में। ये सारे फूल हमने आपके लिए लगाए हैं। ओह, या कुछ वाओ। से एक करके डाले। एक मैं आपको पकड़ा दूंगी। वेरी कांग्रेचुलेशंस। I'll take it on my behalf of my team के। ये टीम की बॉन्डिंग बड़ी नजर आई है आपको। मतलब सही बात है। याद नहीं आता कि कहीं पर एक अवार्ड के लिए ऐसे पूरे परिवार की तरह एक टीम चली जाती है। It is because हम बचपन से हम काम करते थे together। मेरा सेकंड फिल्म भी राजमौली साहब के साथ था। ओह। एंड अभी 14 फिल्म भी उनके साथ है। सो उनकी तरीका वैसी होता है, फैमिली जैसा बनना है, नहीं तो मूवी नहीं बनती है। अच्छा। मगधीरा की बात आप कर रहे हैं। मगधीरा की बात। तो मतलब राजमौली एंड रामचरण का कॉम्बिनेशन ही डेडली होने वाला है जब भी आए। सर का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी डेडली होगा, हाँ। हमारे साथ और स्पेशल होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको जब वहाँ पर आपकी इंटरव्यूज चलते रहे तब से, मतलब मुझे लगता है कि एवरी एक घंटे में एक इंटरव्यू तो आ ही जाता है। हाँ। ओह। पर आपने जब आपको एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप अपनी कंट्री को एड्रेस कीजिए, आपने हिंदी को चुना उस टाइम। जी। वाओ। I have to thank the Hindi audience. I'm so proud that as a Telugu person, हम इधर आके बाहुबली के टाइम पे हम पहली बार ये बाउंड्री ओपन हुआ हम सब के वाओ, लिए, हम हिंदी में movies के कितना लिए। बढ़िया और क्यूट इतना प्यार वॉइस किया है ना। हमारे लिए और हमारे पिक्चर के लिए इतना प्यार कि हम बॉलीवुड तक गए हैं। So I'm grateful to their love and their love for cinema, which is more important. And अभी हम तेलुगु का एक्टर हूँ या तेलुगु स्टेट से हूँ, मगर अभी हम इंडियन भी है। इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन 92 इयर्स का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइफ आरआरआर से पहले और आरआरआर के बाद जी बदल गई है पूरी। मालूम नहीं, मैडम अभी तो वापस आया हूँ एलए से एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म, सब सोक इन हो रहे हैं मेरे माइंड में एंड मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इज इट ट्रू, आई कीप पिंचिंग माई सेल्फ। But God's grace, we have a beautiful team, we have a beautiful country who pushed us to the west and we achieved it for the country. एक बहुत लंबी फिल्म थी, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गई थी। जी। उसमें जो रामचरण को हमने देखा या अलग अलग फिल्मों में जो हम देखते हैं, उससे अलग एक रामचरण दिखते हैं जब वो नंगे पाँव जाते हैं अवार्ड लेने, या फिर जो पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है यार। ये कल्चर हमारे रूट्स को अब भूलना नहीं है एंड रियली दिस इज व्हाट हम रोज करने का एक एक्टिविटी, हम जिधर भी है, ले है, न्यूयॉर्क है, जापान है, ये डेफिनेटली हम रिलीजियस है। नॉट रिलीजियस, इट हेल्प्स मी। आई एम यूजिंग रिलीजन, आई एम यूजिंग माय हनुमान, व्हिच इज माय नेम इज आल्सो हनुमान, सो आई यूज इट टू calm me down, फोकस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड आई नीड। तो ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है आपके जैसे एक्टर के लिए? एक जो आपकी एक ऑफबीट अनकन्वेंशनल फिल्म रंगस्थलम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या फिर एक आरआर जैसी एक कमर्शियल, जो भी पिक्चर है मैडम, एक एक्टर के लिए मेरे हिसाब से नहीं, एनी एक्टर डायरेक्टर के माइंड के अंदर जाना है
और वो जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ एफर्ट. हाँ हाँ मालूम पड़ गया, ऐसे ऐसे एक एटीट्यूड आ जाते कभी. बट नो, यू हैव टू नो दैट हमारे पहले एक बहुत साल पहले वो लिखते हैं सबके साथ. ही इज़ वर्किंग, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सो ही नोज द स्टोरी इन एंड आउट. फॉर अस हमको वो पता करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है. सो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी. मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है एक शॉट बनने के बाद, यस सर अच्छा किया, एंड देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई वांट टू सी दैट रिएक्शन. वो रिएक्शन के लिए हम तपन करते हैं. अब आपको मैं एक बात बताती हूँ. मैं कुछ रिसर्च के लिए मैं आपके कुछ पुराने प्रोड्यूसर्स से बात कर रही थी. जी. उन लोगों ने कहा कि रामचरण इज अ सिंगल टेक आर्टिस्ट. ओ जनरली वो तो फिल्मों है में ही। टेक्स लगते हैं, आपको मुश्किल से 2 से 3. नहीं RRR में तो वो डांस तो 15 टेक में हुआ मतलब. बट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा डायरेक्टर सुकुमार जी, रंगस्थलम किया है. ताकि आई थिंक मेरा उनके साथ सिंक बहुत बहुत अच्छा एंड आई गॉट हिम. एंड जब एक डायरेक्टर को शॉट मिलता है वो बहुत बार वापस नहीं पूछता है, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसा भी टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है. सो आई थिंक दैट फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज एन एक्टर. एंड दैट वाज अ वेरी वेरी इजी. इट लुक डिफिकल्ट बिकॉज मैं कभी गाँव गया नहीं और गाँव में इतने टाइम दिखाया नहीं. सो रंगस्थलम पूरा गाँव में शूट किया एंड वो डायरेक्टली पूछता था कैसे किया, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ विलेज. आई थिंक व्हेन यू एंजॉय द कैरेक्टर, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स माइंड, वो ऑटोमेटिक बनता है. पर RRR में आपने बहुत रिहर्स किया, बहुत टाइम स्पेंड किया. Not the scenes man, just the Songs. songs and the fights, because injury नहीं होना चाहिए. So हाँ. इसके वजह से हम सही बहुत बात प्रयास है. किया. But the scenes, the director explains it so beautifully. जिसको एक्टिंग भी नहीं आता ना कभी कभी बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है. खासकर जो लास्ट पार्ट था फिल्म का, उसमें तो एक्शन सीन्स ऐसे थे जिसे देखकर बिल्कुल. Oh yes, fire the हाँ. and your bare body with that barn and everything, you're on wires sometimes. So it is a very 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 gruesome shoot. gruesome. About 25 days to 30 days वो fight barn के बाद रामा के गटर पे किया था. That was the most difficult part. प्रेशर था वो, मतलब Pressure था. It was scary to walk it because एक बार fire आता था and he didn't use CG there. All the fire सही था, real था. But it's all worth it. इसके वजह से हम ऑस्कर तक गए. पर देखिए ना, ये चीज़ें हम पूछ रहे हैं, हम फिर भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं. जी. विदेशों में तो आपसे न जाने क्या क्या सवाल पूछे जा रहे होंगे. जो एक ऐसा देश जो सोचता था कि इंडिया सिर्फ मतलब, No, no. पर I mean, इस फिल्म के जरिए एक अलग नजरिया हमने दुनिया को दिया. I mean, ये सही बात है. ये फिल्म, what is this film? I feel this is India. India is also many states. बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज है, ब्यूटीफुल डायरेक्टर्स है हमारे पास. बट ये तेलुगु स्टेट से जो आ रहा है, ये हमारा मिट्टी का स्टोरी है, हमारे स्ट्रगल का एक स्टोरी है, हमारा फोकलोर है, अच्छा. और हमारा रेवोल्यूशन, और हमारा पूरा हमारी हिस्ट्री. हमारा हिस्ट्री से बना हुआ एक फिल्म है. दैट्स व्हाई आई एम प्राउड. एंड ये का इधर स्टॉप नहीं होना चाहिए. हमारे ब्यूटीफुल स्टेट्स, ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्रीज है, 28 स्टेट्स है, तो ब्यूटीफुल फोकलोर्स है, सॉन्ग्स है, स्टोरीज है. ये सब आई थिंक ये मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए हमारा डायरेक्टर्स. हम अभी क्या हर साल हम ऑस्कर पे जाते हैं. ये जो RRR को लेकर जो पूरा सक्सेस हुआ है, जी. जो सारी चीज़ें हो रही जी. हैं, उसके बीच में जो हम सुपर फिट रामचरण को देखते हैं, उसको कितना टाइम मिल पा रहा है इसके लिए? मैं अभी तो आप सुपर फिट नहीं हूँ, थोड़ा कपड़े मैं अंदर कवर कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स बिन 20 days ऑफ मैडनेस देयर. हाँ. एंड वो टाइम डिफरेंस, टाइम जोन सब अभी भी मैं, अभी आप छोड़ दिया तो मैं सो सब जाऊंगा. चेंज हो गया पूरा शायद, एक है time ना? zone में चल रहा है मेरा क्लॉक. बट इट्स ऑल वर्थ इट. ये बार बार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ. हम लोग कहते थे सुपरस्टार, पर रामचरण इज अ मेगा पावर स्टार. पीपल का टैग्स है. है ना? Yeah, I don't reject it. I don't accept it. It is my fans who have given it. I Truly let so. them enjoy it and truly wish for whatever this. और हॉलीवुड में जो आपका काम करने का वो था, आपने अपने लिए विश लिस्ट बना रखी थी, जूलिया रॉबर्ट्स, आपने सारे काम नहीं, just सिर्फ मिलने के लिए मैं बोला था रेड Don't कार्पेट में. मतलब हाँ, fan moment वाली चीज. just fan moment चीज, you know, we grew up watching and it's a beautiful. इतना प्यार दिया है हम लोग हमारे लिए नहीं, वो सिनेमा के लिए दिया. तो गुड सिनेमा के लिए इतना प्यार दिया है and they accepted it. And I want हर डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट ये don't stop this moment.
हमारे इंडिया को हर साल कौन सा भी स्टेट से एक फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकर, प्लीज़ गो, गिव इट योर बेस्ट, हमारा मिट्टी का स्टोरीज बनाओ एंड मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस करूंगी। जी। आप बता भी रहे हैं कि बैठे बैठे आपको नींद आ रही है, पर नहीं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक भाषाओं में फिल्म इंडस्ट्रीज को बांधा जाता था, पर पिछले कुछ सालों में बाहुबली से भी आपने जिक्र किया, वहाँ से लेकर RRR तक, और मुझे यकीन है कि एक लंबे समय तक अब वो भाषा की दीवार टूट गई है। तो हाँ पर सही अगर बात इस तरह है। की बातें होती हैं कि इस लैंग्वेज को हमारा तेलुगु बेटर, कन्नड़ बेटर, तमिल और हिंदी, इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। लाइक आई सेड अगेन, हर भाषा में ब्यूटीफुल स्टोरीज है, ब्यूटीफुल स्ट्रगल्स है एंड ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स है, and all that should be made into movies, and we should not ape the Western people anymore in our stories, and because the Western people want to see, like चाइना से आया तो क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है, अब कोरिया से पैरासाइट आया था, वो सब मिट्टी का स्टोरी है, उनका मिट्टी का स्टोरी है, वो हम बिलीव करना चाहिए। हिंदी में ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे कि या अभी ये बोल रहा हूँ मैं, हिंदी अभी पूरा बाउंड्रीज इरेज हो गया, हाँ, एक इंडियन सिनेमा है और Indian भारत का सिनेमा। correct. वाओ Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू सो मच। Many congratulations and thanks a lot. वाह यार गाइस, देखा आप लोगों ने वैसे उनका क्यूट वॉइस यार, आई लव दिस वॉइस, वो इनोसेंट फेस, और कितनी क्यूट बातें बोली और हिंदी में, ओह माय गॉड यार, बहुत मज़ा आ गया देख के। सीरियसली मेरे दिल को है ना वो एक सुकून मिला है। प्योर वॉइस, वो भी हिंदी में, इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं वो, सीरियसली में सच ब्यूटीफुल वॉइस है उनका। और क्या उन्होंने बोला है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इंडिया के लिए हम हिंदी लैंग्वेज ही यूज़ कर सकते हैं, वो सही बात है यार। वो कितना है ना, वो इंडिया के उनके माइंड में वैसे नहीं है कि हम तेलुगु से है या मलयालम से है या फिर कन्नड़ा से है या बॉलीवुड से है, अभी कोई वैसा सोचने के लिए रेडी नहीं है। अभी सब बोलते हैं हम इंडियन हैं। अभी जो नया यूथ पावर चल रहा है ना, सब अपने आप को इंडियन ही प्रूव करना चाहते हैं ना। अभी किसी को वैसे नहीं होता है कि नहीं हम तमिल से है या हम मलयालम से है। और बहुत अच्छा लगा यार उनका वो हिंदी के लिए उनका जो प्यार है ना, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई यार। क्योंकि हमारे लिए मीन्स इंडियन के लिए जो मेन लैंग्वेज है हिंदी, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम हिंदी में ही करेंगे, तो सही बात है यार, मुझे बहुत पसंद आई। और वो लास्ट में भी बोल कर गए कि उन्होंने जो बताया ना, सही में बहुत सच्ची बात है कि हमारे देश में हमारे देश की मिट्टी है। हमारे देश में भले बहुत सारे स्टेट्स है यार 28, पर उनका अलग अलग जो फोक डांस है, उनका अलग अलग जो वो रिलीजन्स के लिए है या फिर कुछ कल्चर अलग अलग है, पर उनके ऊपर भी वो मूवी बन सकती है। अभी हम लोगों ने देखा था कांतारा मूवी, जो बहुत बढ़िया सुपर हिट मूवी था। वो पहली बार हम लोगों ने देखा था कि वो अपने उनका कल्चर ही कितना अच्छा है, और वो भी पैन इंडिया मूवी थी और सब लोगों को बहुत पसंद आया था। और इंटरनेशनली वो मूवी भी देखी सब लोगों ने, आउट ऑफ कंट्री भी सब लोगों ने देखी होगी, तो सबको पता चलेगा यार कि हाँ इंडिया में इतने सारे कल्चर्स है और जो कल्चर्स है बहुत बढ़िया है, सब लोग बिलीव करते हैं उसमें, है ना। तो मुझे तो बहुत मज़ा देख के, और उनके जो वर्ड्स थे वो यार सीरियसली में मेरे दिल को छू गए, दिल में वो बैठ गए। अभी मुझे बहुत मज़ा आ गया देखने का। तो आप लोगों को भी आया है ना? अगर आपको भी मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।